वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं तलपति विजय की अपकमिंग फिल्म यानी कि द गोट के ट्रेलर के बारे में। तो आज जो है फिल्म का तकरीबन 2 मिनट 50 सेकंड के आसपास का ट्रेलर जो है रिलीज किया गया है। ये ट्रेलर आपको टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर तमिल के साथ साथ तेलुगु और हिंदी तीनों ही भाषाओं में जो है देखने को मिल जाएंगी। बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन यहाँ पर बनता है उसकी बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्ट किया था मैंने इस ट्रेलर से, उस एक्सपेक्टेशंस को कहीं ना कहीं ये ट्रेलर मैच नहीं कर पाता है। विजय की पिछली जितनी भी फिल्में हमने देखी हैं वो अलग बात है कि वो अलग अलग डायरेक्टर्स के द्वारा जो है डायरेक्ट की गई है, न्यू एज डायरेक्टर्स के द्वारा डायरेक्ट की गई है, तो उसके अंदर उनका एक अलग लुक एंड फील, लुक एंड टच, एडिटिंग स्टाइल जो है हमें जो है देखने या फील करने को मिलता है। पर जो भी हो, उन फिल्मों के ट्रेलर्स के कंपेयर में अगर इसे देखा जाए तो ये ट्रेलर उस लेवल को जो है कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाता है। मैंने ऐसा नहीं कि एक या दो बार देखा, नहीं तो 15-16 बार जो है मैं इस ट्रेलर को देख चुका हूं, क्योंकि कुछ डिटेल्स हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि वो डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो दूसरा एक ओपिनियन बन सकता है। और ट्रेलर को इतनी बार देखने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, ट्रेलर में है बहुत कुछ, पर एक जो होता है ना कि पंच फैक्टर, कि हाँ ये वो वाव फैक्टर निकल के आया जिसने ट्रेलर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गया, ये वो मोमेंट है जिसको बार बार जो है देखा जा सकता है, वो वाली जो बात थी ना, वो कहीं ना कहीं ट्रेलर में थोड़ी सी मुझे मिसिंग नजर आई। पूरे ट्रेलर की अगर हम बात करें तो पूरे ट्रेलर में अगर कोई मोमेंट था, वो वाव वाला जो मोमेंट था वो था तलपति विजय का वो टाइटल कार्ड, द गोट का जो टाइटल कार्ड हमें देखने को मिलता है। विजय की पूरी लाइफ जर्नी के जितने कैरेक्टर्स हैं वो हमें एक साथ जो है एक ही सीन में जो है नजर आते हैं। कमाल का डिजाइन किया गया है, बहुत ही कमाल का आइडिया है। वो एक सीन है जिसको देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं, पर वो ट्रेलर का बस एक ऐसा हिस्सा है जो फिल्म का हिस्सा नहीं है, वो जस्ट एक टाइटल कार्ड है जिसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कवर करने के लिए ही यूज किया गया है, क्योंकि ज्यादातर जो है इस तरीके की चीजें फिल्म में ही हमें देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से लियो में आया था, तो लियो का टाइटल कार्ड थिएटर के अंदर ब्लास्ट आया था, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना खतरनाक एक टाइटल कार्ड, तो उसको जो है यहाँ पर ट्रेलर में ही जो है दिखा दिया गया है, और वही कह सकते हैं कि पूरे ट्रेलर में स्टैंड आउट करता है, बार बार जो है देखा जा सकता है। ट्रेलर को देखकर साफ ऐसा फील होता है कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, जिस कारण से एक ऐसा कट इस ओवरऑल ट्रेलर को दिया गया है जहां पर कोई मोमेंट नहीं बन पाता है। जस्ट एक फास्ट कट जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ट्रांजिशंस हैं, कुछ अच्छे ट्रांजिशंस जरूर देखने को मिल रहे हैं, पर वो मोमेंट नहीं दे पा रहा है। बाकी अगर बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो युवन शंकर का बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे पर्सनली काफी पसंद आया था ग्लिम्स के अंदर, इवन ट्रेलर में भी। पर प्रॉब्लम यहां पे यह है कि वही एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक थ्रू आउट द ट्रेलर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेलर भर में ही कहीं पर कोई लो या हाई मोमेंट जैसी कोई चीजें ज्यादा हो नहीं रही है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी सेम ही हमें चलता हुआ नजर आता है, जिस कारण से एक पॉइंट के बाद उस बीजीएम का असर भी जो है ट्रेलर के अंदर खत्म सा हो जाता है। अब ये तो रही वो बात जो ट्रेलर को ऊपर ऊपर से देखने पर फील होती है। अब आइए बात करते हैं उस चीज के बारे में जहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो है ट्रेलर में हमें नजर आती हैं। देखिए, ट्रेलर को अगर आप देखोगे तो ऊपर ऊपर से अब जो है साफ यही नजर आ रहा है कि एक पिता और बेटे की ये कहानी है, दोनों मिलकर किसी मिशन को पूरा कर रहे हैं या फिर किसी बहुत बड़े खतरे को जो है टालने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। जस्ट ये चीज नजर आ रही है, और यही मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से देखने पर ट्रेलर को थोड़ा सा गिरा जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एक साईफाई लेवल की थी, तो वो चीज जो है हमें यहां पर देखने को नहीं मिलती है। पर यहां पर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि वेंकट प्रभु ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि इसमें है साईफाई का टच जो है फिल्म के अंदर है, छोटा सा टच है। वो क्या होगा वो तो हमें फिल्म में पता चलेगा, पर यहां पर ट्रेलर को काफी बार देखने पर कुछ चीजें जो मैंने नोटिस की हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भले ही ट्रेलर लेवल पर 2 विजय हमें नजर आ रहे हो, अलग अलग एज के विजय हमें नजर आ रहे हो, पर ऐसा लग रहा है मुझे कि यहां पर 3 विजय की जो है पॉसिबिलिटी बन रही है। तो देखिए, ट्रेलर के अंदर हमें 3 लुक विजय के देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है ये जो एक फादर वाला कैरेक्टर है, नंबर 1 है ये सन वाला कैरेक्टर है, नंबर 3 है ये वाला जो ऐसा लगता है कि बेटे का ही जो है थोड़ा और जो है बचपन का लुक है। पर ट्रेलर के अंदर 2 ऐसे सीन्स हैं जहां पर ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं अपने आप से थोड़े से डिफरेंट फील होते हैं। पहला है ये सीन जहां पर ये कैरेक्टर ये बोल रहा है कि तुमसे नहीं हो रहा है तो बोलो, मैं कर दूंगा। अब ये सीन
देखो अब इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये डायलॉग जो है वो विजय को ही बोला जा रहा है, मतलब जो फादर कैरेक्टर है उसे ही बोला जा रहा है। ध्यान से देखोगे तो दाढ़ी का कलर है वो देख लो, इवन जो कोट का उसका कलर है वो देख लो, उस कलर को इस सीन के साथ मैच करके देख लो, आपको साफ पता चलेगा कि उसके सामने विजय ही खड़ा है। और ये कोई विजय ऐसा विजय नहीं है कि जो पहले से उम्र में जो है थोड़ा सा ज्यादा यंग है, वो वही विजय है जो अब जो है बूढ़ा हो चुका है, वही विजय यहां पर उसके सामने खड़ा है। अब यहां पर ये कैरेक्टर जो है थोड़ा सा डेयरिंग टाइप फील हो रहा है। अब दूसरा ये फ्रेम देखिए जहां पर ये वाला विजय जो हमें थ्रू आउट द ट्रेलर ज्यादा नजर आ रहा है, ये विजय मानो थोड़ा सा डरा हुआ सा है, अपने पिता के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। और इस कैरेक्टर को अगर देखोगे और उस कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर फील होता है। अब सबसे कंफ्यूजिंग बात यही है कि अगर ये वाला विजय थोड़ा सा डरा हुआ सा नजर आ रहा है तो जो बहादुर की तरह अपने पिता के साथ थ्रू आउट द ट्रेलर लड़ाई कर रहा है या फिर चेज या फिर एक्शन कर रहा है वो कौन है। अब अगर आप यहां पर 3 फ्रेम्स को अगर आप देखोगे, इस फ्रेम को देखो, इस फ्रेम को देखो और इस फ्रेम को देखो, इन तीनों फ्रेम्स को अगर आप देखोगे तो ऐसा साफ फील होता है कि ये तीनों ही कैरेक्टर्स एक ही समय पर हैं। यानी कि ये फादर वाला कैरेक्टर, ये वाला कैरेक्टर और ये जो बहुत ज्यादा यंग लग रहा है, तकरीबन 18-19 साल की उम्र होगी उसकी, ये वाला कैरेक्टर, तीनों एक ही टाइमलाइन पर फिल्म में हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो थ्रू आउट द ट्रेलर यहां पर एक बंदा है जो विजय के जो फादर वाला कैरेक्टर है उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके सामने काइंड ऑफ चैलेंज की तरह जो है खड़ा नजर आ रहा है। ट्रेन वाले सीन में ये बंदा जो हेलमेट पहने नजर आ रहा है और इस सीन के अंदर ये बंदा जिसने अगेन अपना चेहरा जो है छुपा के रखा हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखोगे इस एक्शन सीन के अंदर इस फ्रेम में विजय जो मार खा रहा है तो सामने वाला जिस तरीके से मारता है वो सेम वही स्टाइल है जिस स्टाइल में विजय अपनी जवानी के समय जो है लड़ा करता था। और ये चीजें ट्रांजिशन के अंदर डाली गई है। अब वो जस्ट फॉर अ ट्रांजिशन हो सकती है या फिर वो कनेक्शन दिखाने के लिए जो है इस तरीके का कट जो है ट्रेलर में रखा गया है। तो यहां पर 3 विजय की पॉसिबिलिटीज है, यहां पर विजय वर्सेस विजय की पॉसिबिलिटी भी जो है नजर आ रही है या फिर कहें मुझे फील हो रही है। यहां पर इस फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ प्रोजेक्ट यू नाम का जो है कोई प्रोजेक्ट है जिस पर लगता है कि काफी कुछ काम जो है किया जा रहा है। अब ये प्रोजेक्ट यू क्या है ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पर मुझे 3 अलग अलग विजय, विजय वर्सेस विजय, क्लाउनिंग या फिर टाइम ट्रेवल का जो है एक क्लू मिल रहा है। पर आप इस पर बिल्कुल ज्यादा यकीन मत करिएगा क्योंकि जो लोग हमें लंबे समय से फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं कि हमने कितनी लेजेंडरी ब्रेकडाउन्स दिए हैं जिनको अगर आज मैं देखता हूं तो सच में खुद पर हंसी आती है। तो इसीलिए तो काफी लंबे समय से मैं ज्यादा ब्रेकडाउन वगैरह भी जो है बंद कर दिया हूं। पर हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा लगा तो मैं थोड़ा आपको बता रहा था। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर का यहां पर गेस्ट अपीयरेंस होना कंफर्म है। ट्रेलर में भले ही ना दिखाया गया हो पर यहां पर आपको नजर आ रहा होगा आईपीएल वगैरह चल रहा है, चेन्नई की टीम जो है खेल रही है, स्टेडियम में एक सीन जो है यहां पर घटता हुआ नजर आ रहा है। बाकी ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों की अगर बात करें तो ट्रेलर में साफ पता चल जाता है कि फिल्म के अंदर एक रिवेंज का एंगल है जहां पर एग्जैक्ट विलन जो है फिल्म का उसने जो है कुछ खोया है यहां पर विजय के कैरेक्टर के वजह से। शायद इस सीन के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि एक फ्रेम के अंदर हमें किसी का हाथ जो है जला हुआ नजर आता है और यहां पर विजय जो है एक जलते हुए घर या बिल्डिंग के अंदर से भागते निकलते हुए जो है हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो तमिल ट्रेलर और हिंदी ट्रेलर दोनों की ही जो एंडिंग है वो काफी डिफरेंट है। तमिल ट्रेलर के अंदर घिल्ली फिल्म जो थी विजय की उसका रेफरेंस हमें देखने को मिलता है, उसका एक सीन था, उसी को जो है थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। और कमाल की बात यह है कि एग्जैक्ट जो है आज इतने सालों बाद भी जो है विजय ने उसी तरीके से उसी टोन में जो है उसे यहां पर रिक्रिएट किया है। तो वो चीज जो है मैक्सिमम तमिल ऑडियंस के लिए ही काम करती, इसलिए हिंदी वर्जन जो है थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। और हिंदी वर्जन में जो एंडिंग यहां पर ट्रेलर की दी गई है वो भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। बाकी बात करें हिंदी डबिंग की तो डबिंग जो है ठीक ठाक है। पता नहीं अब वो वॉइस मॉड्यूलेशन के कारण है या फिर क्या है, पर विजय की वॉइस के अंदर
अगर तमिल वर्जन देखोगे तो एक कंसिस्टेंसी नजर आती है, पर यहां पर हिंदी वर्जन के अंदर वॉइस काफी जगहों पर बदलते हुए जो है थोड़े से फील होते हैं। अब मे भी हो सकता है कि वो यहां पर उन्होंने वो चीज छुपा नहीं पाए हैं, शायद वो जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं यहां पर विजय के उन्हें छुपा नहीं पाए और हर कैरेक्टर को थोड़ी सी डिफरेंट वॉइस देने की कोशिश की है, तो वो चीज यहां पर हो सकती है। वॉइस बहुत कुछ इंप्रेसिव तो है नहीं, यहां पर फिल्म देखकर पता चलेगा कितनी तरीके से कैरेक्टर लेवल पर काम करती है, क्योंकि विजय के लिए ये कैरेक्टर्स जो है काफी डिफरेंट हैं यहां पर, क्योंकि विजय एक ही फिल्म में अलग अलग एज में जो है अपने कैरेक्टर को प्ले करेंगे, अलग अलग मोटिव के साथ, अलग अलग इमोशंस के साथ यहां पर कैरेक्टर को प्ले करने जा रहे हैं। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उनकी परफॉर्मेंस इस फिल्म में किस तरीके की रहती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक ठीक ठाक सा ट्रेलर है, बेटर मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर स्टिल जो डिटेलिंग मैंने पर्सनली यहां पर नोटिस की है उससे मुझे अभी भी भरोसा है कि वेंकट प्रभु के हाथ में अभी भी जो है कुछ बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म के ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो ट्रेलर आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।